शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल आज नूंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री के नेतृत्व में जीएसटी दरों में बदलाव किया गया। इससे देश में व्यापार की क्रांति आएगी। इसके आने से किसान, व्यापारी, आम जनता को लाभ होगा। जनता के हित में जीएसटी का सरलीकरण किया गया है। 28 और 12% के स्लैब को समाप्त किया गया है। अब 18% तक तथा 5 दर लागू रहेगी। लग्जरी लाइफ जीने वाले लोगों को देखते हुए 40% टैक्स रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अगस्त में लाल किला से वायदा किया था, जिसे 2 महीने बाद ही पूरा कर दिया गया। मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से कम दाम में मिलेंगे और टीवी, एसी, सीमेंट व अन्य का 28 से 18% कर दिया गया। ट्रैक्टर पर जीएसटी कम होने से 1 लाख दाम कम हुआ। मंत्री ने कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी मुक्त कर दिया गया और आज़ादी के बाद पहली बार टैक्स रिफॉर्म हुआ। सभी वर्ग के लिए एक तोहफा पहले नवरात्र पर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने दिया। आपको बता दें कि 11 साल में प्रधानमंत्री ने कई बड़े रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स में 12 लाख का स्लैब किया गया और अब जीएसटी का रिफॉर्म किया गया। अब जीएसटी में 5 और 18% कर दिया गया और सिर्फ लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी ज़्यादा कराई गई। आपको बता दें कि अपने विभाग को लेकर क्या बोले विपुल मंत्री। उन्होंने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नूंह, पुनाहाना इत्यादि सभी नगर पालिका नगर परिषद में विकास की गति को तेज किया जाएगा। वे जल्दी ही इलाके का दौरा करेंगे और एक दिन मेवात के शहरी विकास को लेकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक भी करेंगे। किसी भी अधिकारी व कर्मचारियों की मनमानी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन मनोनीत पार्षदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है, उनको जल्दी ही शपथ दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जो अधिकारी व कर्मचारी शहरी विकास में रोड़ा बने हुए हैं, उनको जल्दी ही सबक सिखाने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब 28 और 18% भी जीएसटी की दर लगाई गई, उस समय भी टैक्स रिफॉर्म को लोगों ने सराहना करने का काम किया। जो 35-40% तक टैक्स जाता था, उसको ईज करने का काम किया। व्यापारियों को एक सिंगल रिटर्न देने का काम किया। सी फॉर्म से मुक्ति दिलाने का काम किया। वकीलों और सीए के चक्कर काटने से मुक्ति देने का काम किया और टैक्स चोरी के लिए जो ब्लैक होल थे उनको बंद करने का काम किया। लेकिन आज व्यवस्था में, क्योंकि व्यापार है और ये तो अर्थव्यवस्था है, इसमें तो टाइम पर बदलाव चाहिए। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी आती है, सकारात्मक कोई उनका किसी तरीके का रोल नहीं है। कभी तो विभिन्न प्रकार के इवेंट करने लगेंगे कि वोट चोरी कर ली। अरे इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई ये वोट दिखाइए, एप्लीकेशन दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। कोई एप्लीकेशन देने का काम नहीं किया, अपने आप ढूंढे कहाँ चोरी हुई और अपने आप जवाब दे दें। ये कोई जिम्मेवाराना वो है। और जब देश को जरूरत होती है, जब राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले जाते हैं और जब इवेंट करना होता है छुट्टियों से आ जाते हैं, 1-2 इवेंट करे, शोर शराबा करा और चले गए। कोई सकारात्मकता नहीं है और देश अच्छे तरीके से देख रहा है, जनता देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके पास है, शहर के विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन नूंह जिले का जो विकास है वो रफ्तार नहीं कर पा रहा है। नगर परिषद नूंह की बात करें, पुनाहाना की नगर पालिका की बात करें और फिरोजपुर डेका की नगर पालिका में विकास हो रहा है। देखा जो कर्मचारी है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी होती है। लेकिन अभी मेरे को जैसे यहाँ पर आया हूँ, मैं पता लगा है उन्होंने जो अधिकारियों की कमी है उनको पूरा करने का काम करेंगे, उनको भेजने का काम करेंगे। और नूंह तो हमारे लिए प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। हमारे लिए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। सफाई के लिए अभी हमने डोर टू डोर के नए टेंडर किए हैं। आगे कूड़ा प्रोसेसिंग के और लेगेसी वेस्ट जो पुराना वेस्ट पड़ा है उसके लिए भी टेंडर सिस्टम के अंदर हैं, वो जल्दी लागू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि डेवलपमेंट की बात है, नूंह के विकास के लिए ना तो कोई पैसे की कमी है ना इच्छा शक्ति की कमी है। आपको तेजी से इस और ध्यान देने का ज़रूरत है। मैं भी आया हूँ, सारी मीटिंगें लूँगा। बीच में भी मैं दिवाली के बाद पूरे हरियाणा का चक्कर लगाऊंगा, फिर नूंह के अंदर पूरा 1 दिन लगाऊंगा और इसके विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे। आपके अलावा कोई और भी तो पूछेगा भी है कि नहीं। और बिल्कुल जी, आप शहर के विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। नूंह को एक ऐसा लोकेशनल एडवांटेज दे दिया कि आज कितने सारे नेशनल हाईवे उस पे आसपास से गुजरने का काम करते हैं। केएमपी आने के बाद
नूह की तरक्की, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का IMT बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और प्लानिंग है कि उसे किस तरीके से एक्सटेंशन की जाए, कैसे बढ़ाया जाए, नए नए उद्योगों को यहाँ पर लेकर आया जाए। 2014 से अब के विकास की अगर गिनती करेंगे तो हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस नूह क्षेत्र के अंदर किया गया है। इसलिए अभी कितनी ज्यादा बारिश हो चुकी है, मोमेंट्री गड्ढे होना ये स्वाभाविक बात है। जो रोड बनेगी वो टूटेगी भी, लेकिन उसको रिपेयर करने का काम भी हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों हिसार से इस पोर्टल की वो करी है कि अगले 90 दिन के अंदर किसी भी सड़क के अंदर खड्डा नहीं रहेगा। आप खुद देखो कि अभी अप्रत्याशित जो थी इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, तो इसलिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, थोड़ी बात तो शुरुआत जो काम किए हैं उससे भी करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी, आप उद्योग मंत्री हैं, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल इंडिया कंपनी है, यहाँ के किसानों की जमीन ले गई, लेकिन इस कंपनी ने यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए मना कर दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल क्वालिफाइड लोग हैं, उनको रोजगार तो उनकी कॉम्पिटिटिव उस पर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग यहाँ काम कर सकते हैं उनको रोजगार की कोई कमी नहीं है। सभी कंपनियां उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं। सर, होडल से नगीना जो रोड है उसमें ऑपरेशन किया है, जितनी भी जो रोड है, जो कमियां हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। 25 सितंबर को आज तक जो हमारी विपक्षी पार्टियां जो हम पे आरोप लगाने का काम करती हैं, आपसे पूर्व भी मेरे भाई बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिमाचल के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना की बात करी थी, उन्होंने कर्नाटक के अंदर करी थी, लेकिन वहाँ पर तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं और इस योजना की तो बात ही नहीं करते। हम लोग अभी 1 साल सरकार का पूरा होने से पहले 25 सितंबर को इसे लागू कर रहे हैं। हर बहन, हर बेटी के अकाउंट के अंदर 2100 रुपये देने का जो पात्र है वो काम हरियाणा की सरकार करेगी। जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होंगे और इसका विधिवत इनॉग्रेशन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये नारा जो है चरितार्थ करने का काम हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी करती है। बोले साहब, आपकी सरकार ने पार्षद मनोनीत किए थे, लेकिन अभी भी शपथ नहीं ले पाए, इस बार को कैसे देखते हैं? ये सिस्टम में कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फरीदाबाद के अंदर भी जो पार्षद हैं, कुछ पार्षद शपथ नहीं ले पाए, कुछ वहाँ पे डिप्टी मेयर नहीं बन पाए, कुछ वो नहीं है। तो ये इतना बड़ा संगठन है, लेकिन कोई काम नहीं है। डेट डिक्लेयर होती है, डेट डिक्लेयर होती है, कल शपथ